माय डियर कैंडिडेट, बेसिकली पूरी कंपनीज तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। मेन दो तीन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो कल इंटरव्यू जो मैंने देखा कि कानपुर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड रहते हैं प्रोफाइल के लिए कि सबको एक ऑफिस जॉब मिल जाए, कंफर्टेबल जॉब। दैट इज़ ऑलवेज चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। अब ऑफिस जॉब में अगर आप चाहते हैं कि सुबह आप ऑफिस में जाएं, शाम को आ जाएं और शाम को घर में आराम से पहुंच जाए, दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल जॉब। ये चॉइस मैंने देखा सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इस चॉइस के रहते हैं। उनके लिए कल एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया है। अब बात यहाँ पे आती है ऑफिस जॉब में। अब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ आपको आता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो कोर्स किया है, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी वो प्रोफाइल है। ये जितने लोग भी ये बताते हैं उनके लिए और एक अच्छा ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। MIS टीम लीडर, कई सारे इस जो छोटे MIS एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने MIS में काम किया है, और मैं MIS का थोड़ा सा बात बता दूं कि डेटा मैनेजमेंट ही है पूरा, लेकिन वो एक्सेल, एडवांस एक्सेल में VLOOKUP SLOOKUP का हाई फॉर्म है। 40 तक का पैकेज है। कंपनी छोटी नहीं है, RHDL का है, और इस कंपनी में आपका पैकेज आने के चांसेस हो सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप एक तो इसमें आपका मेजरली जो ट्रायल होगा, जो इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव अपीयरेंस, सब बहुत कुछ मायने रखता है। हमारे यहाँ से कई कैंडिडेट वर्किंग कर रहे हैं, ये प्रोफाइल है, और यहाँ से HR भी हमारे यहाँ से अपॉइंटेड हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि HR किसी की भी कोई भी ज्वाइनिंग करा देगा, आता नहीं होगा। ये जो कोई जुगाड़ वाली नौकरियाँ नहीं होती हैं। इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोफाइल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, और आपका उस टाइम पे क्या डिलीवर आप करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने अभी देखा है आजकल बोल कुछ और रहे हैं, रिज्यूम में लिखा कुछ और है, वहाँ पे कुछ और कह के आ रहे हैं। आजकल मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना भी स्टार्ट किया है। अभी एक कैंडिडेट आज सुबह मॉर्निंग में कंपनी में ज्वाइनिंग हुई, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा। फिर एक दिन के 2 दिन के बाद में उनको समस्या आ गई, फिर अपने घर के किसी घरेलू काम में लग गए। फिर अगले दिन पहुँचे, फिर उनके पास समस्या आ गई, फिर नहीं आ गया, और अभी तक जॉब के लिए परेशान थे। आपको अपनी समस्याओं को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट आपकी जॉब में नहीं पड़े, इंटरव्यूज़ में नहीं पड़े। ये थोड़ा सा यूपी के लोग सीखें। मुंबई, दिल्ली के लोग थोड़ा ज़्यादा सीख गए हैं, जिसमें घर वालों के लिए बिल्कुल सिंपैथी नहीं रह गई है। पर इन दोनों के बीच का बैलेंस करना सीखिए। या तो बहुत है या तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई अर्जेंट कोई चीज़ हुई है तो कैंडिडेट्स जिस कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के 2 दिन के बाद में कोई घटना होती है तो आप उनको कम्युनिकेट करिए, बताइए, और उसके बाद में ज्वाइन करिए। लेकिन आप कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, ज़रूरत भी जॉब की है, और समस्याओं को लेकर के कंपनीज़ में पहुंच रहे हैं, वो फ़ोन हमारे पास में आते हैं। उसमें मैं आज कैंडिडेट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, पूरा क्रॉस चेक किया, और उसको रियलाइज़ भी हुआ। फिर मैंने जब उसको रियलाइज़ हुआ तो कंपनी में बात करके उसको एक चांस भी दोबारा से दिलाया गया। लेकिन एक बात आप ज़रूर समझ लीजिए, ज्वाइनिंग के बीच में आपकी समस्याएं अगर रोज़ आएंगी, कंपनीज आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच रखिए। कई लोग मैंने देखा, घर में कुछ हो गया, छोटा सा हो गया, बीमारी हो गई, शादी हो गई, में जाना है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाचा की लड़की की शादी है, तो 4-4 दिन की लीव ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं काम करती हैं। एक प्रोफेशनल अप्रोच ये नहीं कहलाती है। फैमिली को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के इतना हाईलाइट मत करिए कि आपको कंपनी अरे समझ जाएं कि ये समस्याओं का खान लेकर के आ गए, पूरा खजाना। समस्याओं के खजाने वाले को, प्रॉब्लम सीकिंग वाले को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं आता है। और प्लीज़ डू नॉट शेयर द थिंग्स टू द कंपनी, इट शुड बी अ प्रोफेशनल मैनर। तो पहली बात तो मैंने इस चीज़ को भी याद आ गया, एकदम सुबह चूँकि डाटा था तो मैंने देखा कि वो याद आ गया। सेकेंड, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, MS ऑफिस नॉलेज, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, ड्राफ्टिंग, MIS में जितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जितने लोग अच्छी प्रोफाइल में हों, 40 में हो, 30 में हो, एडमिन प्रोफाइल में MIS में जाना चाहते हो, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब हो सकती है। आपको एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है, काम कर सकते हैं आप हैं। मैं इनके BPO में आपको नहीं भेज रहा हूँ, उसके लिए एक सेल्स एडवाइज़र अलग प्रोफाइल है। जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक हो वो उसमें जा सकते हैं। 20 तक का पैकेज है। तो इस प्रोफाइल को सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपकी मर्जी की जॉब, आपकी चॉइस की जॉब, आपकी से इंटरेस्ट वाली जॉब, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं। कई लोग यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और जो वर्किंग कर रहे हैं उनको जो प्रोफाइल पे ट्रेनिंग सेशन में
जयप्रकाश है नाम से, जयप्रकाश आए थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ से, जिसने अपना एक्सपीरियंस 2-3 वीडियो आपके पास अपलोड किए हैं। तो आप उसी कंपनी में कई लोगों का कल इंटरव्यूज़ होगा। कल MIS जो ट्रेनिंग सेशन है उसके तुरंत बाद प्रोफेशनल आप अपीयरेंस के साथ में जो आपका जो नॉर्मल इंटरव्यू की ड्रेस होती है प्लस रिज्यूम के साथ में आएंगे। कल आपके इंटरव्यूज़ वहाँ पे होंगे, स्पेशली जो ऑफिस एडमिन की 40 तक की प्रोफाइल में चाहते हैं। तो मोनिटी में MIS एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, ये जूनियर लेवल की प्रोफाइल है, वो 40 तक का है। जो जूनियर लेवल में जाना चाहते हो उनके लिए ये प्रोफाइल कल इंटरव्यू है। तीसरा प्रोफाइल है, अगर आप HR मैनेजर हैं की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, सेल्स मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, CRO, अकाउंटेंट, 40 तक का पैकेज है। और झांसी लोकेशन में ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। केयर डिटर्जेंट में मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो कैंडिडेट, ये FMCG है ना सर, FMCG में जो कैंडिडेट TSI, SO और ASM में हो, 40 तक का पैकेज है, इमीडिएट ज्वाइनिंग इसमें भी हो सकती है। EG सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, इसमें जूनियर अकाउंटेंट जिनको GST और इनकम टैक्स वगैरह का नॉलेज हो, PHP डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में पर्सनल असिस्टेंट, BSc लैब केमिस्ट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, फ्रेशर 1-2 साल के भी चलेंगे। ये दादानगर में रिक्वायरमेंट आई है। इमीडिएटली ओम ट्रेडिंग में इमीडिएटली वो कैंडिडेट जो HR में अपना कैरियर फीमेल्स बनाना चाहती हैं, जिनको पेरोल रिक्रूटर प्रोफाइल में कुछ आता हो या मेल मेंबर हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सतकीर्ति में E-कॉमर्स मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए 25 का पैकेज बहुत अर्जेंट है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। अर्चिता शुद्धि में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, डिस्पैच सुपरवाइज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इमीडिएटली अकाउंट्स में रोटोमैक पम्प में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो टैली सॉफ्टवेयर स्मूथली रन कर सकते हो, GST रिटर्न फाइल कर सकते हो, उनके लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिनमें ज्वाइनिंग हो सकती है। सुपर हाउस में उमा लोकेशन, उन्नाव लोकेशन, सीनियर अकाउंटेंट 35 तक के पैकेज की ज़रूरत है। JQ फॉर्जिंग में असिस्टेंट अकाउंटिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। जुबी सारा में जो रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन एंड क्वालिटी सुपरवाइज़र फीमेल के लिए बहुत अच्छा पनकी में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो फ्रेशर हैं जिनका रिटन और स्पोकन इंग्लिश अच्छा है, उनके लिए ये 2 प्रोफाइल है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन एंड क्वालिटी सुपरवाइज़र। हैवल्स में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, हैवल्स में ब्रांच हेड 8 लाख टू 12 लाख, अकाउंट मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख, अकाउंटेंट 15 to 25 के का पैकेज है। सीनियर कैंडिडेट्स के लिए लोहिया में मैनेजर, इंजीनियर, डिज़ाइन R&D 4 लाख टू 7 लाख, ज्ञान डेयरी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली में सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है 2 लाख टू 6 लाख। सिग्मा स्लॉटिंग में डिज़ाइन इंजीनियर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट 3 लाख टू 5 लाख, रीजनल सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 13 लाख। SMAP लॉजिस्टिक में कानपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद के लिए चैनल सेल्स मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। डिलीवरी में कानपुर में मैनेजर, गेटवे ऑपरेशन 4 लाख टू 6 लाख। फीमेल इनको प्रेफरेंस है। एलिडोकोर लैमिनेशन में लखनऊ, कानपुर के लिए असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल 4 लाख टू 8 लाख। मरुधरा पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड में कानपुर, इंदौर, रुद्रपुर, अहमदाबाद, दिल्ली NCR में सीनियर एग्जीक्यूटिव सेल्स इंजीनियर 3 लाख टू 7 लाख। JRM सोल्यूशन लखनऊ, नोएडा, हरिद्वार, जबलपुर, ऑटोमेशन सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर 3 लाख टू 6 लाख। इलेक्ट्रो इक्विपमेंट में लखनऊ, मुंबई, तेलंगाना में जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड सीनियर मैनेजर सेल्स 4 लाख टू 8 लाख। एमराल्ड पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में HR मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख, मोहनलालगंज में ये रिक्वायरमेंट है। अम्बरीश एंटरप्राइजेज में लखनऊ में की अकाउंट मैनेजर, टेंडर एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 8 लाख। लॉजिस्टिक इंडिया वेयर हाउस इंचार्ज 20 to 30 कानपुर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सन कॉर्पोरेशन हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर 20 का पैकेज है। एट्रेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कानपुर, नोएडा, लखनऊ, सुल्तानपुर, बांदा, मैनपुरी टेक्निकल सपोर्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में HR कम ऑपरेशन में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो अर्जेंट चाहते हों उनके लिए बहुत अच्छा है ये। VK पैकवेल में सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70 का पैकेज है। VK पैकवेल में सी एंटर फॉर सीनियर अकाउंटेंट 50। डाल्को में 60% परसेंटेज जो बंदे हैं BSc हैं। रेणुकूट में उनकी ज्वाइनिंग 3 लाख पर एनम में हो सकती है। राधा रमन में
मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए इनको, मैरिड जनरल सुपरवाइजर चाहिए। होंडा में फीमेल शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। बोरा में सुपरवाइजर टेलीकॉलर फीमेल जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टीपीआई अंडर कैरिएज में सेल्स मार्केटिंग इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। प्रेसिटेक्स में स्टोर परचेज पोस्ट सेल्स ऑफिस वर्क टेंडर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में परचेज मैनेजर 40 तक के पैकेज के लिए चाहिए। प्रोडक्शन पीपी में मैनेजर में जिन्होंने यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग में 70 में किया हो उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट सेक्टर 30 का पैकेज है। सुपर हाउस में फीमेल असिस्टेंट मर्चेंडाइजर 25 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में सीनियर अकाउंटेंट एडमिन मैनेजर फीमेल रिसेप्शनिस्ट एमएस ऑफिस एफएमसीजी सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर 35 ई टेंडर एक्जीक्यूटिव एचआर रिक्रूटर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फॉर R&D के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में जीएसटी इनकम टैक्स जिनको आता हो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट इनको अर्जेंट चाहिए। डेन नेटवर्क में स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल बीडीएम। कैरियर लाइट्स में मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल बीएससी कैंडिडेट। फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी सुपरवाइजर स्टोर इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर मार्केटिंग कैंडिडेट CRM ऑटोकैड 3D डिज़ाइनर चाहिए। नवीन टेक्सटाइल में मर्चेंडाइजर फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट है। सुपर हाउस का मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंट 35 के लिए चाहिए। प्रेसिटेक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए इनको, जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, टेंडर एक्जीक्यूटिव चाहिए। सीएनसी टर्निंग ऑपरेटर, सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामर, प्रोडक्शन सुपर टूल रूम मैनुअल मशीन शॉप स्टोर कीपर स्टोर क्लर्क इनको चाहिए। अशोक मसाले में स्टोर एक्जीक्यूटिव स्टॉक मैनेजमेंट मैनुअल एंड सिस्टम मोड दोनों के लिए चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी चाहिए। स्कॉन में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पैनल का जो काम जानते हो मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव भी चाहिए। यूआई ट्रेवनरों में सेल्स मैनेजर फिटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर RO ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी में एफएमसीजी सेल्स एग्जीक्यूटिव में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गंगा इंफ्रा बिल्ड में सैप ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जूनियर अकाउंटेंट ई टेंडर एक्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला पशु में स्टोर इंचार्ज विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रेनू ब्रॉडबैंड में फीमेल HR एक्जीक्यूटिव। RSG प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CA विनीत शुक्ला के यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो अकाउंटेंट का है। मोनी चाय में सेल्स की में जो ऑफिस सेल्स कारपोरेट सेल्स के लिए चाहिए। FMCG में टी के लिए रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए मॉडर्न ट्रेड के लिए चाहिए। 20 से 25 का पैकेज है इनके पास में सेल्स एग्जीक्यूटिव। और IT में 360 IT सोल्यूशंस में PHP CSS जावास्क्रिप्ट HTML के लिए रिक्वायरमेंट है। साथ में एक शंभू कंस्ट्रक्शन में टेलीकॉलर रिसेप्शन की कितने नगर में रिक्वायरमेंट अर्जेंट आई है। माय डियर कैंडिडेट, आप सब लोगों की ये खुद देखिए कंपनीज एक साथ आपको कि कितनी कंपनी है डिटेल में नहीं जाया जा सकता है। वीडियो पूरा देखिए, कंपनी का नाम देखिए, कुछ कंपनी मिस हो गई हो तो पुरानी वीडियो देखिए। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, आप अगर कोई ऐसी जॉब चाह रहे हैं जो आपके लिए कोई ढूंढ के रख दे, एकदम से रेडी एकदम से जॉब हो, आप सीधे जॉब जाएं और आपकी एंट्री हो जाए और आपका एकदम मीटर चालू हो जाए, कोई शॉर्टकट इन सब चीज़ों का नहीं होता है। जो आज ऐप हैं मार्केट में, जॉब मार्केट में, जो आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं आप जाओगे तो हम ये लगा देंगे, ये सब बकवास की बातें होती हैं। आपको बेसिकली कोई सिलेक्ट नहीं करता है, आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो प्रोफेशनल एटिकेट्स है, जो एटीट्यूड है, वो सिलेक्ट होता है और वही पैकेज डिसाइड करता है। माय डियर कैंडिडेट, अगर कंपनी अलग अलग वैरायटी की हैं, अलग अलग तरीके की हैं, वैसे ही कैंडिडेट्स भी अलग अलग हैं। राइट कैंडिडेट को राइट कंपनी में जाए, राइट कंपनी को राइट कैंडिडेट मिल जाए, इसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा होमवर्क करते हैं, उनकी स्किल्स, उनकी प्रोफाइल और कंपनी की JD के अकॉर्डिंगली होमवर्क करके भेजने की। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कानपुर में जो जॉब हंट ड्राइव लाया है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स में होमवर्क करके लाए। और कानपुर को बेसिकली इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जो कानपुर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अब तो कानपुर बेस्ड कंपनियां, बाहर की रिक्वायरमेंट भी आप देख रहे हैं, रेनू कूड की रिक्वायरमेंट है, बनारस की रिक्वायरमेंट है, इतने सारे लखनऊ और इलाहाबाद सब एरिया की रिक्वायरमेंट्स आपको दिख रही हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लोगों ने उम्मीद ये करी है कि जितने लोग भी हों सबको कॉल भी नहीं करना पड़े और चले भी बिना, जाए भी नहीं और सीधे कंपनी में जाए बिना भी। कुछ जगह केवल 100 में से 1 या 2 कंपनी में वीडियो कॉल में होता है, जैसे रेजनोवा में फाइनल भी वीडियो कॉल में हुआ है। पिछला स्वर्ण वार में भी फाइनल उस दिन सैटरडे को कंपनी नहीं आई थी तो उन्होंने वीडियो कॉल पे लिया था, आज कैंडिडेट को बुलाया है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही कि कुछ कंपनी में वीडियो कॉल में वो तुरंत फुल एंड फाइनल कर देते हैं। मोस्टली कंपनियां फर्स्ट फेज़ तो फाइनल कर सकती हैं, बट दूसरे थर्ड फेज़ के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होता है कंपनी के लिए कि वो आपको इमीडिएटली बिना मिले फेस टू फेस फाइनल कर पाए। इसलिए आपकी भागीदारी होना ज़रूरी है, कंपनी ढूंढना खुद ज़रूरी है,
पॉजिटिव चीज़ों के लिए खुद स्प्रेड करना न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि उनको समझें इस बात के लिए। और जुगाड़ की नौकरियां नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने कई लोगों को देखा, कई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, या अभी सीज़न है फिर सीज़न नहीं है, फिर कुछ दिन एग्रीमेंट चला फिर चला गया। माय डियर कैंडिडेट, कम सैलरी है लेकिन आपकी रेगुलर जॉब रहे, आपकी प्रोफाइल की जॉब रहे, आपको ये बहुत ज़रूरी है। आज भी मैंने देखा कि लोग जब भी mysourcejob.com भी देख रहे हैं तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी सर ये है, बताइए मुझे सर कितने का पैकेज मिल जाएगा। सबसे अगर कोई बेकार क्वेश्चन होता है तो यही सबसे बेकार क्वेश्चन होता है। और मुझे लगता है कि ये लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं वो समझें भी, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं, अब थोड़ा मेच्योर बन जाएं। जो बचपन से लोगों ने एक सीन क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, यार कोर्स कर लो, ये पढ़ाई कर लो और तुम भी ये कर लो, और वो कोर्स में करोगे तो एकदम जाके फोड़ दोगे और एकदम से कंपनियां तुमको लेने के पीछे पड़ जाएंगी और तुम्हारा कोर्स इतना जस्टिफाइड होगा। ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। अब आप A+ कैटेगरी की अगर किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपका कोर्स कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही नहीं सकता है। इसलिए क्वालिफिकेशन में प्लीज़ कम ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस की बात करिए, आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर ध्यान रखिए, कंपनी को ज़रूरत क्या है। फ्रेशर कैंडिडेट वो तुरंत चल जाते हैं जो कंपनी की ज़रूरत है, उसमें अगर थोड़ा सा होमवर्क कर दिया जाए तो उनकी ज्वाइनिंग एक अच्छी आ जाती है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो कैंडिडेट्स को ये समझना पड़ेगा, बिना मिले हुए, जिसको जो कंपनी में भेज रहा है उससे भी बिना मिले हुए, फ़ोन पे सब कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो भी कंसल्टेंसीज़ यहाँ पे काम करती हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूँ, मैं उनके काम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी लगाना है। क्या किसी कैंडिडेट से मिले हुए केवल प्रोफाइल पे जो बातें लिखी हैं कट पेस्ट कॉपी करके, उनके बेसिस में एक अच्छी जॉब नहीं दिलाई जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ में होमवर्क खुद भी करते रहें, यहाँ भी आते रहें, देखते भी रहें, केवल फ़ोन कॉल का इंतज़ार मत करें। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो mysourcejob.com जॉब ऑन ड्राइव लाया है, एक अच्छे पैकेज में 55 में। आज सुबह भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था, कल भी आपने वीडियो 2 सिलेक्शंस के देखे हैं, उनको समझिए, थोड़ा एनालाइज़ करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysourcejob.com। थैंक यू।